Hello students, now I am going to teach you histogram of histogram graph when class interval is not equal. Okay, histogram when class interval is not equal. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में ये है मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मार्क्स का क्या है कि मार्क्स जो है क्लास इंटरवल है. ठीक है, क्लास इंटरवल CI कैसे दिया है? क्लास इंटरवल 100 to 150, फिर 150 to 200, फिर 200 to 300, 200 to 300 and 300 to 500, 300 to 500 and 500 to 800. अब फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? ये है 60, ये है 100, ये है 100, फिर है 80, फिर है 180. अब इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है तो उसको कैसे निकालें? ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी जो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा विड्थ ऑफ द क्लास. ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे विड्थ ऑफ द क्लास. अब विड्थ ऑफ द क्लास जानते हैं, इसका और इसका माइनस अपर क्लास लिमिट और माइनस लोअर क्लास लिमिट. तो अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 50, ये कितना आएगा 50, ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा, यहाँ देखिए 200, ये आएगा 300. ठीक है, अब इसके बाद आपको एक फार्मूला याद रखना होगा. ठीक है, वो क्या होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन class size of this class into frequency. ठीक है, अब मिनिमम क्लास साइज क्या है? मिनिमम क्लास साइज है 50, ये है 50 है. ठीक है, तो सब जगह मिनिमम क्लास साइज क्या होगा? 50 होगा. अब क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, जैसे हम इस क्लास की निकाल रहे हैं तो क्लास साइज इसकी 50 है तो हम 50 रखेंगे, इसकी 100 है तो 100 रखेंगे, इसकी 100 है 100 रखेंगे. यहाँ पे 200 to 300 है. ठीक है, 200 to 300, 200 है तो 200 रखेंगे, इसकी 300 है तो 300 रखेंगे. फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, हम उनको रखेंगे. जैसे हम यहाँ रखें मिनिमम क्लास साइज क्या है? 50 है. मिनिमम क्लास साइज 50 और क्लास साइज ऑफ दिस क्लास 50 इनटू फ्रीक्वेंसी 50. तो कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 60 है. ठीक है, ये 60 है. तो ये मिनिमम क्लास साइज. अब इसको और इसको ये कैंसिल हो गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 60. अब यहाँ आइए, मिनिमम क्लास साइज में हम 50 अपॉन क्या कहते हैं, क्लास साइज क्या है, 50 है।
क्लास साइज क्या है, 50 है, तो ये 50 रख देंगे। ठीक है, तब 50 हो गया, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 100 है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 100। अब यहाँ देखिए मिनिमम क्लास साइज क्या होगा, 50, क्लास इंटरवल कितना है, 100, और ये कितना है, 100, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में आ जाइए, 50 अपॉन यहाँ पे 200 है, अब फ्रिक्वेंसी क्या है, 80 है। अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 20। अब इस वाले में देख लीजिए, इसमें होगा 50 अपॉन 300 इंटू 18, 50 अपॉन 300 इंटू 18 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 118 नहीं, सॉरी, ये 180 है। ठीक है, ये 180 है, तो ये जीरो कट जाएगा, तो 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया है कि फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेंगे और क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लेंगे। ये देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ये 0 होगा। अब फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 60 100 50 20 इस तरीके से है, तो हम क्या करें, 10 10 के डिफरेंस पे ले लें। ठीक है, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ तक 100 आ गया। अब क्लास इंटरवल कितना है देख लीजिए, 50-50 का क्लास इंटरवल हम लोग अगर लें तो 50 क्या कहते हैं, या 100 का ले लें। ठीक है, मान लीजिए हम 100 का ले रहे हैं, ये 0 से 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, और ये 800। ठीक है ना, अब इस तरीके से ले लिए। अब आप जानते हैं कि 0 से 100 के बीच में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो यहाँ पे एक किंक बना देंगे, ये किंक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या है, 100 से 150, 100 से 150 इन दोनों के मिड में कहीं आएगा, ये 150, ये 150 होगा। ठीक है, 100 से 150 के बीच में कितना है, देखिए 100 से 150 के बीच में फ्रीक्वेंसी है 60, और 60 कहाँ आ रही, ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ठीक है, और ये दोनों ये मिला दिए। अब इसके बाद क्या है, 150 to 200, इसके बीच में कितना है, 100 है। ठीक है ना, तो अब इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, ये सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह बढ़ा लेंगे और ये मिला दी, तो ये 150 to 200 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 200 to 300, 200 to 300 ये है, और इस पे कितना है, फ्रिक्वेंसी 50 है, तो ये 50 कहाँ आ रहा है, ये देखिए, ये हो गया 50, ये है 50, इसको इससे मिला दिए। फिर 300 के बाद 300 to 500, 500 ये है, और 300 to 500 के बीच में कितना है, फ्रिक्वेंसी 20 है, तो ये 20 तो यही है, तो ये और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है ना, अब इसके बाद 500 to 800, 800 ये है। ठीक है, 800 ये है, और इसके बीच फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, तो 20 to 30 ये है।
तो ये 800 पर ये हो जाएगा, और इसको इससे मिला दें, ये बन गया। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी डिसकंटिन्यूअस होगी तो हम इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ के पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को जो है ग्राफ पर प्लाट करेंगे। जो क्लास इंटरवल चूँकि क्या कहते हैं अनइवन है, इसलिए उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब उस करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वही उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरीके से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। उसके लिए फार्मूला ये दिया हुआ है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन द क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। जिस क्लास की आप क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी निकालना है, उस क्लास की क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास की, उसको इन ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्लास लिए हैं तो इसमें मिनिमम क्लास साइज क्या है 50 है, तो वो सब के लिए कॉमन है 50 जो है। अब इस क्लास की क्लास साइज 50 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 60 है, तो 60 अपॉन 50 इंटू 50। ठीक है, सॉरी 50 अपॉन 60, 50 अपॉन 60 नहीं, 60 अपॉन 50 ही होगा, सॉरी 60 अपॉन 50 क्लास साइज है। ठीक है, तो इंटू क्या कहते हैं 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या कहते हैं 60। इसी तरह 50 मिनिमम क्लास साइज है और इसकी क्लास साइज क्या है 50 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है। ये यहाँ पर देखिए क्लास साइज क्या है, मिनिमम क्लास साइज तो 50 है, क्लास साइज क्या है इस क्लास की 100 है और फ्रीक्वेंसी 100 है। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्लास इसकी मिनिमम क्लास साइज तो 500 होगी और क्लास साइज ऑफ दिस क्लास 200 है, तो वह 200 है इंटू 180 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने 180 लिख दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया है 20। फिर उसके बाद 500 टू 800, तो यहाँ पे देखिए 300 इसकी क्लास साइज ऑफ दिस क्लास है, 50 मिनिमम क्लास साइज है इंटू 180 इसकी क्लास वो है। इस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम बनाते हैं। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए देखिए उसमें क्या कहते हैं, जो कुछ है ऐसे ही है लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बहुत क्या कहते हैं थ्योरी ना बता करके हम इसको सीधे सीधे कैसे प्लॉट करना है उस पर आपको ध्यान दिलाते हैं कि एक ये है दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको हम नोट कर दें। देखिए पहले क्लास इंटरवल है 30 टू 40, फिर है 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए 3, 6, 25, 65, 50, 28 और 14। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट जो है, क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। तो क्लास मार्क निकाल दें पहले। क्लास मार्क देखिए
क्लास मार्क इसका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 20 to 30 है, अरे 30 to 40 है, तो ये हो जाएगा 35। इसका कितना हो जाएगा, 40 to 50, तो 50 40 90 तो 45। इसी तरह 10 का डिफरेंस आता जाएगा, 55 65 75 85 95, इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। फ्रिक्वेंसीज आपको दी हुई हैं, ये है क्लास मार्क। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं क्लास इंटरवल है, उसको 0 से शुरू नहीं है, तो 0 बनाने के लिए हम एक क्या कहते हैं इसका एक क्लास इंटरवल उसके पहले का बनाते हैं, एक इमेजिनरी क्लास इंटरवल लेते हैं। इमेजिनरी क्लास इंटरवल शुरू के लिए आरंभ के लिए भी होता है और अंत के लिए भी होता है। एक क्लास इंटरवल यहाँ बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 20 to 30, और एक यहाँ बनाएंगे तो वो 100 to 110। वो हम आपको ग्राफ में दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। ये ठीक, और ये है एक्स एक्सिस। अब इसमें देखिए हम शुरू करेंगे 0 से, ठीक है, और 0 के बाद हमको चाहिए कि ये है सपोज कर लीजिए 20। अब इसके बाद हम 10 के डिफरेंस पे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। 20 के बाद ये 30, 30 के बाद ये 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 80, 90, 100, एक क्लास आगे जा रहे हैं 110। और फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं, देख लीजिए 36 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 65 है, ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो हम इसको यहीं से 0 से शुरू कर रहे हैं। अब इसका क्या कहते हैं डिफरेंस कितना लें हम, 0 से 10 का डिफरेंस ले लें। तो 10 का डिफरेंस यहाँ क्या होगा, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो 0 से 20 के बीच में तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डाटा नहीं, इसलिए यहाँ पे किंक दिखा देंगे, ये किंक हो जाएगा। और 20 पे कितना है, हम जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी जहाँ लेंगे वो 20 to 30 होगी, 20 to 30 इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके पहले उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। यहाँ पर 100 से 110 इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 0 हो जाएगी, इसको तो क्या कहते हैं एज ए 0 लेने दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि 20 to 30 हो गया, 30 to 40, ठीक है ना। 30 to 40 पे है 3, तो इसको सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे, ये 30 to 40 हो गई। फिर 40 to 50 पे है फ्रीक्वेंसी 6, तो 6 को कहाँ आ जाएगा, 6 भी इसी के थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो ये सपोज कर लीजिए ये, ठीक है। फिर 25 आ रहा है, तो 20 ये है, तो यहाँ 25 होगा। तो अब इसको ऐसे देख लीजिए कि 25 जो है 50 to 60 पे 25 ये आ रहा है, इसको हम ऊपर बढ़ा दें, ठीक है। फिर 60 to 70 के बीच में क्या है, 65 है, तो 65 पर देखिए क्या होगा, 60 to 75 पर 65 है, तो 65 ये है, तो ये देखिए ये बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। ये 65 ये आ रहा है, तो इसको यहाँ से ये मिला दें, ये 65 हो गया, ठीक है। फिर 60 to 70 के बाद 70 to 80 पे 50 है, तो 50 क्या है यहाँ पे है, ठीक है।
तो 50 के लिए ये बढ़ा दें, एक बार ये 70 to 80 हो गया, ठीक है, यहीं तक है, ठीक है, ये ज़बरदस्ती बढ़ गया, इसको ध्यान दीजिएगा नहीं। 80 to 90 कितना है, 28 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28 है। तो 80 to 90 28 कहाँ पे आएगा, 30 के ठीक नीचे। तो इसको अगर हम सपोज कर ले एक ये थोड़ा सा नीचे सपोज कर लीजिए ये, ठीक है, तो ये 80 to 90 हो जाएगा, ये 80 to 90 हो गया। अब फिर 90 to 100 पे कितना है फ्रिक्वेंसी, 14 है। तो 14 कहाँ से आएगा, ये देखिए 10 है, हाफ से थोड़ा सा कम कर दें तो ये सपोज कर लीजिए ये है, तो 90 to 100। अब देखिए जो हमने फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी क्लास इंटरवल लिया है वो 0 है। तो इसके हम अब क्या करेंगे, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे। ये देखिए ये, फिर ये, फिर इसके बाद इसके मिड पॉइंट पे चले जाइए, फिर इसके मिड पॉइंट पे चले आइए, फिर इसके मिड पॉइंट पे आ जाइए, फिर इसके मिड पॉइंट पे आ जाइए, फिर इसके मिड पॉइंट पर आ जाइए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम के जितने मिड पॉइंट्स हैं उनको आप मिला देंगे। कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले उसके इनिशियल में भी एक इमेजिनरी क्लास लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, और लास्ट में भी एक इमेजिनरी क्लास लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। लेकिन कुछ क्या कहते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये नहीं करते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं, आपका नंबर है, सब्जेक्ट्स के नंबर दिए हुए हैं, अगर सब्जेक्ट्स के नंबर देखें तो वो 0 के नीचे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और अपने मैक्सिमम से भी ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर 50 नंबर का पेपर है तो 50 से ज़्यादा का आप नहीं ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, 0 से नीचे भी मार्क्स, माइनस में मार्क्स नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है ऐसी जहाँ पे ये इसको सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह दिए हों वहाँ पे, या ऐसी कोई सिचुएशन हो वहाँ पे हम इनिशियल का ये इमेजिनरी क्लास जो है नहीं लेते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि इमेजिनरी क्लास जो है हर सिचुएशन में लेंगे, लेकिन कुछ क्रिटिकल स्टेजेस में, जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं स्कूल में मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, इन सब एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। ऐसी स्थिति में जिसमें जहाँ पे हम 0 से नीचे नहीं जा सकते और क्या कहते हैं मैक्सिमम एक